ताजदार मदीना जो कि पाकिस्तान में बनाई गई मस्जिद नबवी की तर्ज में मस्जिद है। ये मस्जिद मेरे बाबा जी हुजूर ने बनवाई है और यकीनन उनके साथ बहुत सारे दोस्त अहबाब और उनके खुलफा शामिल हैं। और गुंबद खज़रा के लिए तो मेरे बाबा जी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा वहाँ मदीना तैयबा जाके परमिशन लेके आए। आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी कि जब तक ये मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी आप दुनिया से नहीं जा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। पाकिस्तान में मौजूद मस्जिद नबवी की तर्ज में बनाई गई मस्जिद ताजदार मदीना, जहां पर इसके जो कालीन है वो भी मस्जिद नबवी से ही मंगवाए गए हैं। इस मस्जिद के मोहतमिम हमारे साथ मौजूद हैं। इस मस्जिद को कब तामीर किया गया, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, तमाम तर जो मालूमात है वो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका कि अल्लाह ताला का घर बनाया इस दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर आपको भी इस चीज़ का जो है वसीला मिलेगा। तो सर ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि मस्जिद नबवी की तर्ज में बनानी मस्जिद, इसका किस तरह से ख्याल आया, किसने बनाई है मस्जिद? ये मस्जिद मेरे बाबा जी हुजूर ने बनवाई है और यकीनन उनके साथ बहुत सारे दोस्त अहबाब और उनके खुलफा शामिल हैं। और ख़ुसूसन जो अमेरिका में रहते हैं खलीफा भाई मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका मेन कंट्रीब्यूशन इस मस्जिद में शामिल है। और जब इस मस्जिद को बनाने लगे तो मेरे बाबा जी ने रहनुमाई फरमाई कि मस्जिद नबवी की तर्ज पे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये फिर ये महराब, मिंबर, आर्चें, ये डिज़ाइनिंग, ये गुंबद खज़रा, ये सारी चीज़ें बाबा जी का ज़ौक़ था, इसलिए हमने उसी के मुताबिक बनाई। और गुंबद खज़रा के लिए तो मेरे बाबा जी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा वहाँ मदीना तैयबा जाके परमिशन लेके आए। तो इस तरह जाके इस मस्जिद को कंप्लीट किया गया। तो सर ये बताएं कि इसकी बुनियाद रखी कब, कितनी देर पहले जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी? हाँ, ये 2009 में इसकी बुनियाद रखी थी और 2011 6 मई ये कंप्लीट हो चुकी थी मस्जिद। उस वक्त मेरे बाबा जी का फिर इंतकाल भी हो गया, चूँकि आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी कि जब तक ये मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी आप दुनिया से नहीं जा सकेंगे। हम सब ने फिर अपनी आँखों से देखा कि इसकी तामीर में 2 साल लगे। 2 साल के बाद 6 मई 2011 में मेरे बाबा जी का इंतकाल हुआ। मगर इंतकाल से पहले बाबा जी ने यह ख़बर दे दी कि अब हम दुनिया से जाने वाले हैं, मस्जिद कंप्लीट हो चुकी, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अच्छा सर ये बताएं कि इसके ऊपर तकरीबन खर्च कितना आ गया, मतलब कितने पैसे इसके ऊपर लगे? ये तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए इस पे खर्च आए, जो कि मेरे बाबा जी के खुलफा मुरीदीन ने ही डोनेट किए थे। तो उसमें यह है कि खलीफा मोहम्मद रफ़ी साहब 1 करोड़ 15 लाख रुपए तो सिर्फ़ उन्हीं की तरफ से थे। वो न्यूयॉर्क में होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। तो अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी और उन्होंने माशाल्लाह ये खर्च किया था। तो सर ये बताएं कि इसका अहाता कितना है, कितनी जगह के ऊपर ये बनाई गई? ये 33 मरले पर मुश्तमिल है और इसके साथ ही जो दरबार शरीफ का एरिया है वो भी तकरीबन इतना ही है। गोया कि ये तकरीबन 64 मरले के करीब जगह है, जिस पे दरबार शरीफ भी है, बच्चों का इदारा भी है और माशाल्लाह ये मस्जिद भी है। अच्छा सर ये बताएं कि एक वक्त के अंदर कितने नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं? एक वक्त के अंदर तकरीबन लगभग 1000 आदमी आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन आम तौर पे हमारे पास 300 के करीब होते हैं नमाज जुमा में, और बरामदे में भी कोई 200 के करीब लोग आ सकते हैं। इसी तरह फिर ये सहन है, इसमें भी लोग आ सकते हैं, 400-500 लोग तो ये सहन में आ सकते हैं माशाल्लाह। सर मेन जो मस्जिद है उसके दरवाजे कितने बनाए गए हैं? ये मेन मस्जिद के 3 दरवाज़े जी, और एक बड़े वाला दरवाज़ा, 2 साइडों पे छोटे हाल हैं वो उसी में शामिल हैं, 2 दरवाज़े उसके हैं। अच्छा सर ये बताएं कि सिर्फ मस्जिद ही है या इसके साथ मदरसा भी आपने बनाया है? जी बिल्कुल, मदरसा बनाया है। उसके 200 हुफ़ाज़ माशाल्लाह हम वक्त यहाँ पे कुरान करीम पढ़ते हैं। और हमारे पास इस इदारे के लिए तकरीबन 6 लोग हैं जो उन बच्चों को हिफ़्ज़ करवाते हैं। इसी तरह बच्चियों का भी एक इदारा है इसी दरबार शरीफ से मुल्हिक का। ये 7.5 मरले तकरीबन उसकी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी। उसमें बच्चियां हिफ़्ज़ भी करती हैं, नाज़रा भी पढ़ती हैं, तर्जमा तफसीर भी, सिलाई का काम भी सीखती हैं। इस तरह ये लगभग उनकी तादाद भी 150 से ज़ायद है।
माशाल्लाह से बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं, मस्जिद भी जो है वो, हाँ जी, बच्चे बच्चियों सभी को तालीम दे रहे हैं। तो सर ये बताएं कि इसका जो है वो तमाम तर जो अखराजात है वो कौन उठाते जी जी, वो असल में मेरे बाबा जी के खुलफा ये स्पेशली तौर पे ये सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं। बाकी बच्चों और बच्चियों के वालिदैन भी हमें डोनेट करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो दे दें, हमने किसी पे कोई फ़िक्स नहीं किया हुआ है। तो सर देखा है कि माशाल्लाह मस्जिद नबवी की तर्ज में बनाई गई है और गुंबद भी जो है वो गुंबद खज़रा की तरह है। तो लोग यहाँ पर आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, फिर कैसा महसूस करते हैं? यकीनन हम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमें इतनी खुशी होती है जब अहले ज़ौक़ आते हैं गुंबद खज़रा को देख के। वो बाज़ औक़ात तो सजदा शुक्र अदा करते हैं कि मालिक मौला हमें वो गुंबद देखना अभी नसीब नहीं हुआ, उसी का अक्स हमने यहाँ विहाड़ी में देख लिया, और हमें क्या चाहिए। अच्छा, लास्ट पे सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग जो है वो इसका ज़ौक़ रखते हैं और जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने घर के अंदर बुलाए, अपनी ज़ियारत करवाए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन मैं तो सब लोगों को कहा करता हूँ कि आप मदीना तैयबा का लफ्ज़ों में ज़ौक़ ना रखें, प्रैक्टिकली ज़ौक़ रखें। जैसे एक मोटरसाइकिल बाइक ख़रीदनी, उसके लिए आप कमेटी डाल लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं। आप इसके लिए भी इतना जज्बा रखें कि मैंने मदीने जाना है, हर कीमत पे जाना है। आप कमेटी डाल लें, आप अपने गले में पैसे जमा करना शुरू कर दें, किसी न किसी हवाले से अपनी कोशिश तो करें। जब बंदा प्रैक्टिकली कोशिश करता है तो लाजमी बात है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, तो आदमी की कोशिश का ही सिला उसे मिलता है। तो लिहाजा अगर कोई बंदा कोशिश करेगा कि मैंने मदीने जाना है, उसके लिए कुछ पैसे जमा करना शुरू करे, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा, गैब से इंतज़ाम कर देगा, मदीना की हाज़री नसीब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ कारी अल्लामा इसहाक़ साहब मौजूद थे, जो कि मोहतरम हैं ताजदार मदीना, जो कि पाकिस्तान में बनाई गई मस्जिद नबवी की तर्ज में मस्जिद है। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से इसको शुरू किया गया, कितनी देर में के अंदर इसको ये बनी। आज भी यहाँ पे 200 से प्लस जो है वो हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करें, उनके साथ साथ बच्चियाँ भी तालीम अपनी हासिल कर रही हैं। अल्लाह ताला इनके इस नेक अमल को इसी तरह जारी रखे और दुनिया और आखिरत में इनको इस चीज़ का अजर भी दे। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।